ये बोलकर उनके पिता के दोस्त वहाँ से चले गए और बहुत देर तक ये थॉट ऑथर के दिमाग में घूमता ही रहा और उन्होंने एहसास किया कि ये बिल्कुल सच है, सारे अमीर लोग एक जैसा ही सोचते हैं। और आज जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसका सिर्फ एक ही मात्र कारण है, उनकी सोच, जो उनको अमीर बनने से रोक रही है। तो उन्होंने फैसला किया कि आज से वो अमीर लोगों की तरह ही सोचेंगे और वो सारी बिजनेस स्ट्रेटजी सीखेंगे और उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक फिटनेस स्टोर खोला। तब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था तो उन्होंने $2000 उधार पर लिए और उन्होंने अपने आप से ये वादा किया कि वो लॉन्ग टर्म का सोचेंगे और जब तक ये बिजनेस नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मिलियनेयर नहीं बन जाते। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने उसी बिजनेस से काफ़ी $1 मिलियन भी कमाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक से पैसों के ऐसे 7 रूल बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, मनी ब्लूप्रिंट। ऑथर बोलते हैं कि हमारे दिमाग में एक मनी ब्लूप्रिंट बना होता है और जो कि डिसाइड करता है कि फ्यूचर में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होने वाली है, क्या हम अमीर बनने वाले हैं या नहीं। और ऑथर का ये मानना है कि आपकी सोच ही आपको अमीर या गरीब बनाती है और आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और पैसों को लेकर आपका क्या नज़रिया है। और अगर आप उन लोगों को देखोगे जो लॉटरी जीतकर रातों रात अमीर हो जाते हैं और उनकी सोच के प्रति ही वो कुछ टाइम बाद ही कंगाल हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती कि पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। और वो एकदम लग्जरीज लाइफ निकालने लग जाते हैं, नई गाड़ी, नया फ़ोन, तो ये सब करके उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी तरफ ऑथर डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनके पास $1 मिलियन थे लेकिन उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए। लेकिन आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि बाद में वो वापस बिलियनर बन गए। तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके पास जो चीज़ थी वो बहुत कम लोगों के पास होता है, वो है मिलियनेयर माइंडसेट। और बाकी उनके केस में तो बिलियनेयर माइंडसेट था। ऑथर बोलते हैं कि आप पैसे को लेके क्या सोचते हो, आपने बचपन से पैसा कैसे यूज़ करा है, कैसे इस्तेमाल किया और आपकी बचपन से फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। अगर आप उसको लेके आगे बढ़ते हो तो आपका आने वाला कल भी वैसा ही होने वाला है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो कि आपका ये पैसा बुरे वक्त में काम आएगा तो आप सिर्फ उसी के बिहाफ पर ये सब करोगे और आप उस डर के कारण ही उसे इन्वेस्ट करोगे और रिजल्ट क्या होगा, वो बुरा वक्त ही आएगा। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक्शन लोगे तो आप लॉन्ग टर्म का हमेशा सोचोगे और आपके एक्शन उतने ही बड़े होंगे और बाद में जाकर आपकी उतनी ही ज़्यादा वेल्थ बनेगी। रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। तो आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आप चाहते हो। रूल नंबर 2, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर एंड और। ऑथर बोलते हैं कि रिच माइंडसेट के पीपल की लोग इस तरह होती है कि उन्हें पता है कि उनको सब कुछ मिल सकता है और पुअर माइंडसेट पीपल की थिंकिंग ये होती है कि उन्हें दो चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल, एक पुअर माइंडसेट का पर्सन सोचता है या तो मैं अमीर बन सकता हूँ या तो मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, या तो मेरे पास पैसे होंगे या तो मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, या तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूँगा या तो मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, या मैं अमीर बन सकता हूँ या मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकता हूँ। और सेम कंपेयर करें, एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि उन्हें दोनों चीज़ें मिल सकती है। और अमीर माइंडसेट लोगों को ये पता होता है कि वो अपनी लाइफ में पैसा कमाने के साथ साथ वो हर चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है। और ऑथर ये कहते हैं जब उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें लाइफ में दोनों चीज़ चाहिए तो उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि मैं वो काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे प्यार नहीं है, मैं वो काम करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है और उसे करते हुए मैं अमीर भी बनना चाहता हूँ। और उनकी फैमिली का यही जवाब था जो हर किसी की फैमिली का होता है, तुम ख्वाबों की दुनिया में ही खो रहे हो। बिजनेस बिजनेस होता है और प्लेजर प्लेजर होता है। खुशी सिर्फ खुशी हो सकती है और बिजनेस बिजनेस हो सकता है। और फिर वो ये बोलते हैं तुम अपने काम पर ध्यान दो और जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे एंजॉय कर सकते हो। और ऑथर को पता था कि उन्हें दोनों चीज़ चाहिए तो उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाया और वो अमीर लोगों की सोच पे ऊपर चले और वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए। रूल नंबर 3, रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ये रूल ये कहता है कि पुअर लोगों का ये मानना होता है कि हमारी लाइफ जैसे तैसे कट जाए और हमें कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और हमें कोई रिस्क भी ना लेनी पड़े। जब वो स्कूल में होते हैं तो वही सोचते हैं कि जैसे तैसे पासिंग मार्क्स आ जाए और जब वो कॉलेज में होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए।
और जब उनकी शादी होती है तो वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे तैसे लाइफ के खर्चे ज़रूर निकल जाए, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कोई गुजारा करने लायक पेंशन भी मिल जाए। और मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊं तो पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा ही गुजारा करने के लिए सोचते हैं, सिर्फ टाइम निकल जाए, और वो कभी कुछ बड़ा करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसके बस की बात ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। जहाँ की पुअर माइंडसेट के लोग बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं, वहाँ रिच माइंडसेट के लोग बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव भी करते हैं। रूल नंबर 4, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। ये रूल कहता है कि जहाँ पर रिच माइंडसेट के लोगों को हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहीं पर सेम पुअर माइंडसेट के लोगों को हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है। और जब पुअर माइंडसेट के लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार ये इसमें हम फेल ना हो जाए, इसमें हमारा पैसा खराब ना हो जाए, और वो उसी डर के कारण बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हैं। और जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं, और वो ये भी ठान लेते हैं कि उनके द्वारा लिए गया डिसीजन बिल्कुल काम करेगा और वो सक्सेसफुल ज़रूर होगी, क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटी पर पूरा विश्वास होता है। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो उस अपॉर्चुनिटी को पूरी कर लेते हैं। और सेम कंपेयर करें हम पुअर माइंडसेट के लोगों को, उन्हें हर जगह प्रॉब्लम ही दिखती है और वो यही एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, और बाद में रिजल्ट भी यही होता है कि प्रॉब्लम ही आती है। इसलिए जिस तरह का आपका माइंडसेट होगा, हमें रिजल्ट भी उसी टाइप का मिलेगा। रूल नंबर 5, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन, पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन। ये रूल ये कहता है कि पुअर पीपल हमेशा दूसरे की सक्सेस से जलते हैं, और वो यही कहते हैं कि दे आर सो लकी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। और एक चीज़ तो मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि ये बोलते हैं कि अमीर लोगों के पास तो पैसा है, वो पैसा बन ही जाता है, और पुअर माइंडसेट का पर्सन इस तरह की बातें करता है और वो कभी भी अमीर नहीं हो पाता है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करना ही होगा, उनसे कभी भी जेलस नहीं होना है, ना तो किसी को ब्लेम करना है। और जब आप उनकी सक्सेस को एडमायर नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचोगे, आप उसकी कभी भी तरफदारी नहीं करोगे। रूल नंबर 6, रिच पीपल प्ले दी मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले दी मनी गेम नॉट टू लूज। ऑथर बोलते हैं कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा मनी गेम को सिर्फ डिफेंस में खेलते हैं और सिर्फ गेम को बचाने के पर्पज से खेलते हैं, ना कि जीतने के पर्पज से, क्योंकि पुअर माइंडसेट के लोगों का गोल यही होता है कि सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, तब कि उनका गोल होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुअर माइंडसेट के लोग सिर्फ गुजारा करने को सोचते हैं, और वो ये सोचते हैं कि बस जैसे तैसे उनका खर्चा निकल जाए और उनकी लाइफ कट जाए बस। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें पैसे के प्रति अपना नज़रिया चेंज करना होगा। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो हमें मैच बचने के लिए नहीं, हमें जीतने के लिए खेलना होगा, और तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाओगे। रूल नंबर 7, रिच पीपल कंस्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। ऑथर ये बोलते हैं कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा यही बोलते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग, और उन्हें आगे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि वो बाहर निकल ही नहीं पाते और वो कुछ अलग सोच ही नहीं पाते, और वो हमेशा ये मानते हैं कि हमेशा वही सही है। और दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको ये पता है कि लाइफ की लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। इसलिए हमेशा लर्न करते और कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दी सीक्रेट ऑफ दी मिलियनेयर माइंड के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो और आप अमीर लोगों की तरह सोच भी सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पैसा किस तरह से काम करता है। और होप सो आप भी कभी मिलियनेयर और बिलियनेयर ज़रूर बन जाओगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।